हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में प्रमोटर ऑफ जीन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। और यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रमोटर ऑफ जीन। साथ ही साथ हम लोग CSIR नेट लाइफ साइंस में जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं प्रमोटर ऑफ जीन कॉन्सेप्ट से, तो उसके कुछ सवाल को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं 221 के लिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। साथ साथ यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यह कॉन्सेप्ट अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आइए देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर ऑफ जीन की, प्रमोटर ऑफ जीन है क्या? तो ये प्रमोटर ऑफ जीन क्या है? डीएनए का सीक्वेंस है, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं और इनिशिएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, तो प्रमोटर क्या है? जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। किसका? जीन का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। मतलब जीन से क्या बनाते हैं? मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। और इस मैसेंजर आरएनए का फिर क्या होता है? मैसेंजर आरएनए बना तो फिर यहाँ पर राइबोसोम्स बाइंड करेंगे और इस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होके बन जाएगा आपका प्रोटीन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जीन में क्या क्या होता है? जीन में क्या होता है? आरएनए कोडिंग सीक्वेंस होता है, प्रमोटर होता है और टर्मिनेटर का पार्ट होता है। और प्रमोटर एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जीन का। अगर जीन में प्रमोटर नहीं है तो इसका मतलब है जीन का कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। साथ ही साथ इस प्रमोटर पर डिफरेंट तरह के प्रोटीन बाइंड करते हैं। कुछ प्रोटीन जो है प्रमोटर के एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, नहीं, पॉजिटिव तरीके से रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रमोटर इसको नेगेटिव तरीके से रेगुलेट करते हैं। मतलब कि अगर वो प्रमोटर पर बाइंड रहेगा ये प्रोटीन और प्रमोटर की एक्टिविटी घट जाती है, तो वैसे एलिमेंट को या ऐसे प्रोटीन को हम लोग नेगेटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट कहते हैं। और पॉजिटिव रेगुलेटरी मतलब वो प्रमोटर के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। प्रमोटर के एक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आरएनए ज्यादा नंबर ऑफ इस जीन का क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटीन बनेगा। प्रमोटर की एक्टिविटी घटने का मतलब क्या है कि प्रमोटर लेस अमाउंट ऑफ मैसेंजर आरएनए बनाएगा और लेस अमाउंट ऑफ आपका क्या है? प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरीके से प्रमोटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जीन का, जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रमोटर की। क्या फंक्शन है प्रमोटर का? तो प्रमोटर का फंक्शन की बात करें तो यह जो क्या करता है, जीन को टर्न ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। और सरल भाषा में कहें तो ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। मतलब कि प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड करते ही करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर प्रमोटर के एक्टिविटी को कम करना है, घटाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ ऐसे प्रोटीन है जिसको नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं, उसको बाइंड करा दिया जाता है। और प्रमोटर के एक्टिविटी को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? उसमें पॉजिटिवली रेगुलेटरी प्रोटीन को इस तरीके से एसोसिएट करा दिया जाता है। तो सिस्टम में प्रमोटर क्या करता है? जीन के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो सरल भाषा में कहें तो इसके ट्रांसक्रिप्शन मतलब मैसेंजर आरएनए की प्रक्रिया को बनाने में काफी सहायक होता है। बिना प्रमोटर का जीन का कोई मतलब नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब बात करते, देखिएगा ध्यान से, कुछ क्या होते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को टू द प्रमोटर। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन है। कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन भी होते हैं जो प्रमोटर के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। और अल्टीमेटली जो भी हो, ऑल टुगेदर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ये फंक्शन है प्रमोटर का। क्या फंक्शन है? कि जीन के एक्टिविटी को रेगुलेट करना, घटाना या बढ़ाना। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन को भी देखा। अब हम लोग उस सवाल को भी देखेंगे जो CSIR में इस तरह से सवाल
पूछे जाते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने जेके बायोलॉजी क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर डिफरेंट वीडियो डिफरेंट सेक्शन के बिल्कुल सरल भाषा में बात किए गए हैं, जिससे आपको फायदा हो सकता है। हाँ, लेकिन अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। क्यों? क्योंकि हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। साथ ही साथ अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की, IIT जैम या गेट की तैयारी कर रहे हैं या MS एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं, जहां पर बायोलॉजी बिल्कुल आपको सरल भाषा में पढ़ाई जाती है, बिल्कुल सरल भाषा में। अब बात करते हैं सवाल के बारे में, जो कि कंसिस्टेंट प्रमोटर से सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ ये सवाल देखते हैं, यह सवाल 2019 में पूछा गया है। आइए देखते और समझते हैं कि क्या कह रहा है। डिलीशन एनालिसिस ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ ए जीन वाज कैरिड आउट, मतलब डिलीशन किया गया है प्रमोटर को टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी एलिमेंट, कहाँ पर रेगुलेटरी एलिमेंट हैं बाइंड करते हैं। और बताया गया है कि एरिया का डिलीशन डोनेट मार्क किया गया है और प्रमोटर की एक्टिविटी को आर्बिट्री यूनिट में क्या दिखाया गया, आर्बिट्री यूनिट में क्या दिखाया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ वाइल्ड टाइप है, नो डिलीशन, तो आपका प्रमोटर एक्टिविटी 100% है। साथ साथ अगर देखें इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 डिलीशन प्रोडक्ट बनाया गया है और इसकी एक्टिविटी को मेजर किया गया है। कुछ में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की एक्टिविटी घट गई है और कुछ में प्रमोटर की एक्टिविटी बढ़ गई है। नहीं, ये दो में बढ़ गई है और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब ये रीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। और जहां पर कोई भी एलिमेंट रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड ना करता होगा। और यहाँ पर भी देखिए जब प्रमोटर ही नहीं है, जीरो हो गया, तो भाई कोई बात ही नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। बेस्ड ऑफ द ऑब्जर्वेशन आपको बताना है कि कौन सा पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट जहां पर बाइंड करते हैं और कहां से नेगेटिव रेगुलेंट बाइंड करते हैं। तो अब एक बात बता देते हैं कि अगर पॉजिटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट है और नेगेटिव रेगुलेटमेंट है, तो अगर नेगेटिव एलिमेंट को हटा देते हैं आप, नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या करेगा, प्रमोटर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नहीं, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिवली रेगुलेट कर रहे हैं और वो रीजन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो अब इस बात को देखिए, इसको देखिएगा थोड़ा सा, ये जो लाइन है इस दोनों को देखिए, जहां पर प्रमोटर की एक्टिविटी क्या हुई है, बढ़ी हुई है, मतलब ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब देखेंगे कॉमन पार्ट ये है, कॉमन पार्ट ये तो क्या है, -250 से 200 तक का जो रीजन है, ये बिल्कुल आपका जो रीजन है, आपका रीजन जो है क्या है, नेगेटिवली रेगुलेंट वाला है। क्यों नेगेटिवली रेगुलेंट वाला है? क्योंकि यह रीजन अगर डिलीट हो रहा है दोनों में, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की एक्टिविटी बढ़ गई है। नेगेटिवली मतलब उसको सप्रेस कर रहा होगा, अब नहीं है तो बढ़ गया है। तो ये बी तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि -150 से -200, -150 से 200, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि आप देख सकते हैं कि -150 से 200, तो ये रीजन वाला जो आ रहा है माइनस, तो इस रीजन में देख रहे हैं कहीं का एक में बढ़ा हुआ दिखाई देता है नहीं, और एक में क्या घटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा चीजें स्पष्ट नहीं, तो ये नहीं होगा। साथ ही साथ एक देखिए क्या, द रीजन -100 टू -50, -100 टू -50, नहीं, तो ये बोल रहा है कि पॉजिटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट है। तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएं, लेकिन अगर ये पॉजिटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट होता तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक होने के बाद क्या है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। नहीं, तो इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। दूसरा चीज करने का क्या मतलब, क्या कि -150 से 50 है, और यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो रीजन है कॉमन है, तो अगर यही बात रहता कि -100 से -150, -100 से -150, जहां पर कि पॉजिटिवली रेगुलेमेंट एलिमेंट बाइंड करते, तो ये सही हो जाता। क्यों? क्योंकि वो रीजन अब नहीं है, इसलिए प्रमोटर की एक्टिविटी घट गई है।
नहीं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और दोनों में क्या देख रहे हैं 50-50 इस तरीके से है। तो इस तरीके से अगर सही अर्थों में कहें तो सिर्फ आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सवाल जो है 2014 में पूछा गया है और इस तरीके के प्रमोटर से सवाल कंसिस्टेंट हर साल पूछे जाते हैं किसी तरीके से। तो अगर आप इसको देखिए और समझिए और आप इसको बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि रेगुलेटरी रीजन प्रमोटर सीक्वेंस बनाया गया है और यह मार्क किया गया है डिफरेंट तरह का, और ल्यूसिफ्रेज एक्टिविटी के द्वारा क्या प्रमोटर एक्टिविटी का मेजरमेंट किया गया है। तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रीजन ऑप्शन बिलो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट को कौन कौन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा हमारा पॉजिटिव एलिमेंट है। ए बी सी डी यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।